नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील मैटर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगा। आपने ये खबर जरूर सुनी होगी, इंग्लैंड के जो क्रिकेट स्टार है बेन स्टोक्स, उन्होंने मेंटल हेल्थ इशू को साइड करते हुए इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज होने वाली है अभी 4 अगस्त 2021 से शुरू होने वाली है, उससे उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है। अब इन सब के चलते वी डू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ इशू हैज कम टू फोरफ्रंट। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो, बिटवीन विकेट्स stars like Ben Stokes they keep mental health issues in the forefront। तो आज हम लोग यहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर एक चर्चा करेंगे। सो व्यूअर डिस्कशन इज एडवाइस। साथ ही साथ अंत में एक सवाल पूछेंगे, डू वी नीड स्टार्स लाइक बेन स्टोक्स इन इंडिया ऑल्सो। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @rahulsai22। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। साथ ही साथ हमारा एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है। आप स्टडी आईक्यू चैनल पे अभी ज्वाइन बटन देख सकते हो, जहां पे यू कैन जस्ट क्लिक द ज्वाइन बटन। सब्सक्राइब बटन जो है उसके बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो बाय मेकिंग अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ, एक न्यूज के साथ। आपने ये जरूर सुना होगा, बेन स्टोक्स इंग्लैंड क्रिकेट स्टार ही टेक्स एन इनडेफिनिट ब्रेक टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। देखिए, इंडिया इंग्लैंड की 5 टेस्ट की सीरीज शुरू हो रही है और जब भी इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज होती है तो काफी लोगों की इसके ऊपर नजर होती है। पिछले 3 बारों से इंडिया वहां पे हारता हुआ आ रहा है इंग्लैंड में जाके। लास्ट टाइम ऑल्सो बहुत ही फियर्सली कॉन्टेस्ट की गई थी 2018 में। 4-1 स्कोर लाइन थी, लेकिन काफी क्लोज वो टेस्ट सीरीज थी। इसका मतलब है एक हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज को मिस कर रहे हैं बेन स्टोक्स, साइटिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, विच इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग, इजंट इट। अब देखिए, इंग्लैंड में बेन स्टोक्स ऐसे पहले खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ इशू को फोरफ्रंट पे लाया है। इससे पहले भी आपको याद होगा, इंग्लैंड के जो ओपनर थे मार्कस टेस्कोथिक और उनके एक और प्लेयर थे जॉनथन ट्रॉट, दे हैव ऑलरेडी स्पोकन अ लॉट ऑन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वेलबींग, नॉट जस्ट इन इंग्लैंड। इनफैक्ट अगर आप किसी और स्पोर्ट्स की बात करें, रिसेंटली जो ओलंपिक्स की जिम्नास्ट है साइमन बिलेस ने मेंटल हेल्थ को साइड करते हुए ओलंपिक्स से विड्रॉ किया था। कुछ सालों पहले अगर आपको याद होगा क्रिकेट, मैं क्रिकेट का उदाहरण किस लिए देता हूं क्योंकि इंडिया में क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन, क्रिकेट एक धर्म बन चुका है। आई थिंक एवरीबडी फॉलोज क्रिकेट। आपने कुछ सालों पहले यह भी सुना होगा कि ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ही टुक इनडेफिनिट ब्रेक विथ मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। ये खबर है 2019 की, और इसके बाद उनके करियर पे ज्यादा कुछ थ्रेट नहीं आया, राइट। तो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव बीन वेरी नॉर्मली डिस्कस्ड अब्रॉड। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एक हश हश चीज है। इसको एक टैबू कंसिडर किया जाता है। यहां पे बहुत ही मिनिमम बातचीत की जाती है। ऑल्दो अगर हम लोग इंडिया के स्टेटस देखें, इंडिया में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की स्टेटस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही ग्रिम पिक्चर दे चुका है। वो ऑलरेडी बता चुका है। देखिए, मैं ये आपके साथ 2019 की रिपोर्ट की डेटा डिस्कस कर रहा हूं। 2020 कोविड-19 का साल, 2021 ऑलमोस्ट हाफ चला गया है, तो इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा है। 2019 में WHO ने कहा था कि 7.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अगर आप अप्रोक्सीमेटली 2020-21 का डेटा भी कंसिडर करेंगे, एटलीस्ट 10%, आई वुड से सेफली कह सकता हूं कि 10% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि ऑलमोस्ट 13.5 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं इस चीज से, इजंट इट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इंडिया की मेंटल हेल्थ इलनेस जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15% ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिसऑर्डर्स। बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया के जो पेशेंट आते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के, वो 15% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड नंबर इटसेल्फ। अब जहां पे अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं 13.5 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, वहां पे हमारे पास 4000 से भी कम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है। इनफैक्ट इनका डेटा भी हमारे पास नहीं। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टडी आईक्यू पे ही, जहां पे लोकसभा में एक सवाल उठाया गया था, कितने हमारे पास मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है। कोविड-19 की वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस की क्या स्टेटस है इंडिया में, जहां पे लोकसभा में रिप्लाई आया था कि वी डू नॉट हैव दैट डेटा। दिस क्लियरली सजेस्ट दैट मेंटल हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ वेलबींग इन इंडिया इज अ हश हश इशू। एक बहुत ही बड़ा सोशल स्टिग्मा है, बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, मेंटल हेल्थ वेलबींग में सबसे पहली शुरुआत किस चीज से होती है कि आप बात कीजिए। इट्स ओके टू टॉक।
mental health issues like depression, anxiety, other disorders, they can be simply resolved by talking. और भी दूसरे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इंडिया में ड्रग अब्यूज की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है. देयर आर मेनी अदर डिसऑर्डर्स, पीपल नीड हेल्प. लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट गैप है, एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा समझा जाता है. अगर कोई आपसे आके कहे कि आई एम गोइंग थ्रू डिसऑर्डर्स, इंडिया में ये कहा जाता है कि वो पागल है. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया वेयर दिस नेग्लेक्ट, दिस सोशल स्टिग्मा हैज टू एंड. और इस स्टिग्मा को एंड करने के लिए हमारे पास कुछ रोल मॉडल्स चाहिए, कुछ लोग चाहिए जो इन इश्यूज को फोर फ्रंट पे लाए, जैसे कि बेन स्टोक्स ने किया इन इंग्लैंड. इसके अलावा देखिए, अगर अनहेल्दी माइंड है तो वो बॉडी पे इंपैक्ट जरूर करेगा. और मैंने आपसे कहा कि कोविड-19 की वजह से भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है. ट्रीटमेंट गैप है, 4000 से भी कम हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स है. और अगर मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो देन दे आर प्रोन टू अदर अब्यूज ऑल्सो, सेक्सुअल अब्यूज एटसेट्रा. इट कंपाउंड्स द प्रॉब्लम. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं किया गया. इंडिया में सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारी चीज़ें शुरू कर चुकी है, जैसे कि देयर वाज अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो अभी भी चला. 1982 में शुरुआत हुई थी. नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में. अगेन इन 2017 वी हैव रिवैम्प्ड इट टू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, इंप्लीमेंटेबल फ्रॉम 2018. काफ़ी अच्छी चीज़ है. यहाँ पे सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया गया था. अपनी एडवांस डायरेक्टिव दे सकते हो, किस तरह आपको ट्रीटमेंट चाहिए अगर आप मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हो. बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई हुई है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है. राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आ चुका है. हाल ही में रिसेंट टाइम्स में किरण हेल्पलाइन शुरू की गई है. 24/7 हेल्पलाइन है जहां पे आप मेंटल हेल्प सीख कर सकते हो. इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए कोविड-19 में मनोदर्पण शुरू किया गया है. ऑल दीज थिंग्स हैव कम, बट आर दीज थिंग्स इनफ? ये सवाल उठता है, क्या ये काफी है? आंसर वुड बी नो. क्योंकि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. हम लोग हमेशा से जब भी इंडियन हेल्थ केयर की बातें होती है, कितनी स्पेंडिंग होती है, इस चीज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेंटल हेल्थ केयर इंडिया में काफी ज्यादा नेग्लेक्टेड है. देखिए, नॉर्मली ऑन द बैक ऑफ माई माइंड अगर मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, अप्रोक्सीमेट नंबर में बताऊं तो 1.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, अ लिटिल लेस देन दैट, 145 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, 1.5 करोड़ के आसपास. इससे काफी आसानी होती है. जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था 2015-16 में, आई यूज्ड टू रिमेंबर इट इज 1 करोड़. अब 1 करोड़ अगर आप याद रखोगे तो उसको काफी आसानी हो जाती है आपको कैलकुलेट करने में भी. जैसे कि फॉर इंस्टेंस सब्सिडी हो गई. सब्सिडी इंडिया में 0.8% ऑफ जीडीपी गोस इनटू सब्सिडीज, यानी कि 80,000 करोड़ सब्सिडी में जाता है. इजी हो जाता है बस याद रखने के लिए आपको आंसर राइटिंग में भी. तो अभी आप अगर याद रखना चाहते हो तो इट इज 1.5 करोड़ के आसपास. और पिछले साल तक इंडिया में लेस देन 1%, 0.9% यूज्ड टू गो टू जीडीपी. तो अप्रोक्सीमेटली 1% भी अगर पकड़ ले हम लोग तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा. ऑल्दो इस साल के बजट में काफी इंप्रूवमेंट हुई है. 2.23 लाख करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टू हेल्थ केयर. नाउ दिस इज ओविंग टू कोविड वैक्सीन वगैरह. बट इन जनरल अगर हम लोग बात करें, इंडिया में अराउंड 1 to 1.25 लाख करोड़ गोज टू हेल्थ केयर. अब इसमें से अगर हम लोग मेंटल हेल्थ केयर की बात करें, इट इज लेस देन 100 करोड़, विच इटसेल्फ शोज इट इज अ वेरी नेग्लेक्टेड रीजन इन इंडिया. अब इन सब चीजों के चलते हमें क्या जरूरत है? एक सवाल उठाना चाहता हूं. डिस्कशन भी उसी शुरू हुई थी. बेन स्टोक्स हैज पुल्ड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. तो मेरा सवाल है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डू वी नीड स्टार्स लाइक बेन स्टोक्स इन इंडिया? यानी कि इंडिया में जो बड़े स्टार्स हैं हु कैन हैव अ बिग इंपैक्ट, कैन दे स्टार्ट अ मूवमेंट टू कीप मेंटल हेल्थ इश्यूज एट द फोरफ्रंट? क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बहुत लोग गुजर रहे हैं लेकिन बात नहीं करते. क्यों? दे आर स्केर्ड. लोग क्या समझेंगे? व्हाट वुड पीपल थिंक? विल पीपल पिटी ऑन मी? क्या उससे मेरा करियर हर्ट होगा? मैंने आपको उदाहरण दिया ग्लेन मैक्सवेल का. नथिंग हैपेंड ऑन हिज करियर. हाउ विल पीपल परसीव मी? ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. अब देखिए, एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने इंग्लैंड में मेंटल हेल्थ इश्यूज को साइड करते हुए ब्रेक लिया. व्हाट इफ दिस हैपेंस इन इंडिया? क्योंकि देखिए, नॉर्मली स्पोर्ट्स की बात करें, मैं क्रिकेट के बारे में उदाहरण लेके बात करूं क्योंकि बेन स्टोक्स की न्यूज है. क्योंकि कोई एक बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा करेगा तो क्या परिणाम हो सकते हैं? ये करियर हर्ट हो सकता है क्योंकि इंडिया में क्रिकेट में इंटेंस कॉम्पिटिशन चलती है. तो डू लेट मी नो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, क्योंकि टू हेल्प यू इन आंसरिंग, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. इस इंसिडेंट के बाद इंडियन कैप्टन विराट कोहली, ही हैज बैक्ड बेन स्टोक्स ओवर द मेंटल हेल्थ इश्यूज, राइट?
विच इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग, क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग क्रिकेटर्स को देखें, अगर हम लोग किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखें, दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर, इंटेंस प्रेशर. अब विराट कोहली के अगर आप एग्जाम्पल ले लोगे, डोंट यू थिंक दैट ही इज ऑल्सो अंडर इंटेंस प्रेशर, क्योंकि दे आर ऑलवेज अंडर स्क्रूटिनी. ऑल्दो विराट कोहली इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मैं कह सकता हूं कि पिछले 20 सालों में नो अदर प्लेयर हैज अचीव्ड व्हाट ही हैज अचीव्ड, दैट टू इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स. यानी कि वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में. देखिए टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ है, हिज एवरेज माइट बी हायर, बट विराट कोहली इज अ कंप्लीट प्लेयर इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स. But despite all that, they are always under scrutiny. जैसे विराट कोहली की बात हो गई, people criticize his captaincy saying that he has not won any ICC major trophy. कोई ट्रॉफी ICC की नहीं जीती हुई इन्होंने, इस चीज पे क्रिटिसाइज कर देते हैं. ये कहते हैं कि पिछले 2 साल 2019 से उन्होंने वनडे में सेंचुरी नहीं लगाई. देखिए वर्ल्ड कप में जब वर्ल्ड कप हुआ, उन्होंने 5 हाफ सेंचुरीज लगाई, लेकिन कोई सेंचुरी नहीं लगाई. एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है इंडिया में लोगों की, इससे जरूर प्रेशर होता है. विराट कोहली अगर हम लोग बात करें, पिछले 2 सालों में 2 डजन से भी ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए, ये भी हाईलाइट किया गया था. तो डोंट यू थिंक कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इटसेल्फ इज नॉट अंडर intense pressure? तो it does have an impact on players also. Recently I can give example of Cheteshwar Pujara. देखिए पुजारा आफ्टर राहुल द्रविड़ ही इज कंसिडर्ड एज द वॉल ऑफ इंडिया, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक फेलियर की वजह से चेतेश्वर पुजारा इज ऑल्सो अंडर स्क्रूटिनी. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अंडर स्क्रूटिनी. सो डू वी नीड दीज पीपल टू हाईलाइट दिस इशू? इनफैक्ट सुनील गावस्कर डिड गिव अ स्टेटमेंट जहां पे उन्होंने कहा कि बेन स्टोक्स को थोड़ा सा रिवील करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, जिससे कि दूसरे क्रिकेटर्स, यंगस्टर्स को हेल्प हो जाए. तो डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस. डू वी नीड स्टार्स लाइक बेन स्टोक्स? एंड आई एम नॉट टेलिंग नॉट जस्ट फ्रॉम क्रिकेट ही नहीं, कहीं से भी जो भी हो, क्योंकि एक मूवमेंट की जरूरत है इंडिया में. वी नीड टू टॉक अबाउट इट, एंड टॉकिंग अबाउट इट शुड बिकम नॉर्मल इन इंडिया. दैट शुड बी आवर अल्टीमेट इंटेंशन. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.